गुड इवनिंग एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे यहाँ पर पर्सनली भी जानते हैं, बट बहुत सारे ऐसे न्यू लोग भी होंगे जिनके साथ मेरा फर्स्ट सेशन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आईडीपी के साथ लास्ट 2 ईयर से वर्क कर रही हूँ और एज अ अफिलिएट 13 लाख प्लस की मेरी इनकम हो चुकी है अभी तक। एंड जब से शादी हो गई इतना टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो मेरा सारा फोकस फ्रीलांसिंग की ही साइड था। तो लास्ट 1 ईयर से मैं फेसबुक एड्स ही रन कर रही हूँ और उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाख प्लस की इनकम जनरेट कर चुकी हूँ। तो आज का जो सेशन है वो स्पेशली बिगनर्स के लिए है जिनको लीड्स की प्रॉब्लम आती है। तो आज के इस सेशन में आप लोगों को आप अपने लिए किस तरह से लीड जनरेट कर सकते हो थ्रू फेसबुक एड्स, बिकॉज कोर्स तो आप सबने देखा ही होगा, बट उसको और इजी वे में मैं कोशिश करूंगी कि जिनको नहीं भी समझ में आता है या जो डरते हैं कि पता नहीं अकाउंट ना बैंड हो जाए या व्हाट्सएप ना बैंड हो जाए, वो सारी चीजें आज आपकी सॉल्व हो जाएंगी और आप खुद के लिए एड सेटअप लगा पाओगे आफ्टर द मीटिंग। Shall we start? यस मैम। ओके, मैं आपको होस्ट बनाती हूँ। ओके, आप जब ओके स्टार्ट करना तो चैट ऑफ कर देना, जब भी आपको इंटरेक्शन करना हो तब आप ऑन कर लीजिएगा। ओके। या you're the host. ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके सो गाइस, वॉइस क्लियर है ना मेरी आप सभी को? शुड वी स्टार्ट नाउ? मुझे एक बार से चैट सेक्शन में आप सब बता दें। ओके ओके ओके, यस 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 यस, ठीक है। ओके, वॉइस भी ओके है, ठीक है, क्लियर है। ओके तो मैं यहाँ पर अभी चैट डिसेबल कर रही हूँ बिकॉज सब हम सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। Just a second, guys. जस्ट अ सेकेंड। ओके सो मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। बस मुझे आप लोग 1 मिनट देना, ठीक है। आई होप मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल हो। एक बार से चैट ऑन कर लेते हैं ताकि क्या मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है आप सभी को? चैट्स का ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया, एक बार से आप लोग मुझे कंफर्म कर दीजिए।
अभी मैंने शेयर नहीं की है स्क्रीन, अब बताइएगा, ठीक है? इज माई स्क्रीन विजिबल? ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, आई होप सभी को स्क्रीन विजिबल होगी, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फेसबुक एड्स, अगर आप में से यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अगर आप लोगों ने कोर्स को देखा है ना, तो आपके लिए जो सेशन है वो काफी इजी होने वाला है। बाकी जो जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं देखा है, तो आई फर्स्ट रिकमेंड यू कि आप पहले जा करके कोर्स को अच्छे से देखें, देन उसके बाद हम लोग सारी चीजें करें। अब यहाँ पर बात आ जाती है मेरी, तो आप सभी को पता है, मैंने ऑलरेडी अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। मेरा नाम शगुफ्ता खान है और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। प्रोफेशनल मेटा एड्स एक्सपर्ट हूँ मैं। और अभी तक की जो मेरी टोटल इनकम है थ्रू फेसबुक एड्स, दैट इज 4.67 lakhs, ठीक है, एंड 13 lakh प्लस थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फेसबुक ऐड की। तो फेसबुक ऐड कुछ बहुत बड़ा टर्म नहीं होता है। अगर आप एक बिगनर हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो सारी चीजें आपके पास होंगी, देन यू कैन रन योर एड ऑन फेसबुक, ठीक है। तो कुछ टूल्स होते हैं, लाइक पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपके पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। नॉर्मल सा फेसबुक अकाउंट जो आप सभी यूज करते हो, या जो लोग नहीं भी करते हैं। अगर फेसबुक यूजर नहीं है तो आपको एक फेसबुक की आईडी की नीड होती है जो कम से कम 1 month ओल्ड होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज ही अपनी आईडी बनाई है और आज ही जा करके आप उस पर ऐड रन कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको एटलीस्ट 1 month ओल्ड फेसबुक अकाउंट की नीड होती है, ठीक है। तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट या फिर डायरी पे लिखते चलिए, ताकि आपको उस पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए आफ्टर द सेशन। नेक्स्ट टूल जो होता है वो होता है एक पेज, यानी कि फेसबुक पर आपका एक हेल्दी पेज होना चाहिए, जिसकी जो हेल्थ है वो गुड होनी चाहिए, फेयर नहीं होनी चाहिए, बैड नहीं होनी चाहिए। आपके फेसबुक पेज की जो हेल्थ है वो बिल्कुल गुड होनी चाहिए, तभी आप उस पर अच्छे रिजल्ट क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट टूल दैट इज एन एड अकाउंट। आपके पास एक एड अकाउंट होना चाहिए। वैसे तो फेसबुक पे जब आप कोई भी नॉर्मल आईडी क्रिएट करोगे तो आपको ना वहाँ पे एक एड अकाउंट जो होता है वो देता है, फेसबुक एक एड अकाउंट के एक्सेस देता है, बट आपको वहाँ पे और भी एड अकाउंट बना करके रखने, बिकॉज एज अ बिगनर मान लीजिए आपका एड अकाउंट डिसेबल हो जाता है, आपसे कोई मिस्टेक होती है और आपका आपके अकाउंट पे फेसबुक अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा देता है तो फिर आप उस पर ऐड नहीं रन कर पाते हो। तो उस कंडीशन में जो आपका फेसबुक की आईडी होती है ना वो भी खराब हो जाती है। दैट इज वाई आपको कई एक ऐड अकाउंट बनाने हो आने चाहिए, और कम से कम एक ऐड अकाउंट तो उस पर होना ही चाहिए। फिर आ जाता है स्ट्रॉन्ग बजट, ठीक है। मतलब आज के टाइम पे जो मेटा है ना वो बहुत ज्यादा चार्ज करता है एड्स के लिए। पहले क्या होता था, लास्ट ईयर या फिर उससे पहले 2023 में एड का जो बजट होता था वो हम 100 से स्टार्ट करते थे और 1000 तक ले जाते थे और हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स आते थे। बट अब जो बजट होता है वो काफी, मतलब 100 या 200 अगर आप रख रहे हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो बजट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो तो आपको बजट देना पड़ेगा। बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं जब वो एड रन के लिए आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि हमें बजट भी देना पड़ेगा। तो देखो बजट कंपलसरी है, बिकॉज आप मेटा का प्लेटफॉर्म यूज करोगे एड्स के लिए तो आपके पास पैसे होने चाहिए मेटा को देने के लिए। आप जितनी स्पेंडिंग करोगे, जितना फंड करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो एड होगा वो परफॉर्म करेगा, राइट। अब आ जाता है इंस्टाग्राम, ठीक है।
आपकी एक इंस्टाग्राम की प्रोफाइल होनी चाहिए जिसपे कम से कम 200 फॉलोवर्स होने चाहिए। अब बहुत सारे बिगनर्स क्या करते हैं, न्यू आईडी होती है जिसपे उनके 10 to 50 फॉलोवर्स ही होते हैं और फिर वो जा करके उस पर ऐड रन करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, बिकॉज एज अ बिगनर अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आपके अफिलिएट के बिजनेस में ट्रस्ट नहीं है तब तक आपका बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता है, राइट। तो आपको एटलीस्ट 200 फॉलोवर्स होने तक का वेट करना है। बाकी आप ऐड के थ्रू भी अपने फॉलोवर्स को इंक्रीज कर सकते हो, कैसे इंशाल्लाह मैं आगे आपको सेशन में बताऊंगी। नेक्स्ट आपके पास जो टूल होता है वो व्हाट्सएप बिजनेस। नॉर्मल व्हाट्सएप पे आपको ऐड नहीं चलाना है, आपका बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए। पहले तो एक्सेस देता भी था फेसबुक, बट अब नहीं देता है। अब अगर आप नॉर्मल व्हाट्सएप को अटैच करोगे तो फिर वो एक्सेस नहीं देगा, वो नहीं अलाउ करेगा आपको ऐड रन करने के लिए, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एज शुड बी 18+। ठीक है, अब जितने भी यहाँ पर बिगनर्स हैं जिनकी एज कम है, 14, 15, 16 है, 17 है, तो आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप अपना फेसबुक का अकाउंट बना रहे हो या इंस्टाग्राम का अकाउंट बना रहे हो तो आपको एज उसमें 18+ ही रखनी है। अगर आप कम एज रखते हो तो आगे जा करके जब आप एड अपना रन करोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये सारे टूल्स होते हैं जो आपके पास होने चाहिए अगर आप एड रन करने जा रहे हो, ठीक है। मैं वापस एक बार से जूम पे आ जाती हूँ, आप लोग मुझे क्लियर कर दो, इतना सभी को समझ में आया है, देन फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं चैट के एक्सेस दे देती हूँ आप लोगों को। अब आप लोग बताइए, मैंने चैट इनेबल कर दिया है, इतना सबको क्लियर हो गया? बिकॉज मैं बताती जाऊं और किसी को समझ ही ना आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। सारे ये इंपॉर्टेंट टूल्स थे, ठीक है, जितने भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट टूल्स थे, ये आपको समझ में आने चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। अगर ये सारे टूल्स आपके पास नहीं होंगे या इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी तो फिर आप ऐड नहीं रन कर पाओगे या फिर आपके ऐड में प्रॉब्लम्स आएंगे। क्लियर है ना इतना सभी को? ठीक है, बाकी सेशन जैसे जैसे चलेगा आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाउ टू क्रिएट फेसबुक एड कैंपेन फर्स्ट टाइम। अब अगर आप फर्स्ट टाइम एड सेटअप लगाने जा रहे हो तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए और ये सारी चीजें आप क्रिएट कैसे करोगे, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको ओरली एक्सप्लेन कर दूं, देन उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट। अब ये फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट मतलब कुछ अलग से नहीं है कि कुछ अलग से आपको क्रिएट करना है, नहीं। जो आपका नॉर्मल फेसबुक होगा जस्ट उस पर आपको एक मैनेजर अकाउंट बनाना है, ठीक है। सेकेंड थिंग आ जाती है फेसबुक पेज। आपको अपना फेसबुक पे जिस तरह से आप इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल सेटअप करते हो, अपना पेज बनाते हो, बिल्कुल वैसे ही आपको एक फेसबुक का पेज बनाना है। पेज बनाने के जस्ट बाद आपको एक फेसबुक का पे पोर्टफोलियो क्रिएट करना है अपने बिजनेस के लिए। मतलब जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करेगा फेसबुक पर, वो पोर्टफोलियो आपको क्रिएट करना है, ठीक। फोर्थ चीज आ जाती है, दैट इज सेटअप योर एड अकाउंट। जैसे कि अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि एक एड अकाउंट आपको मेटा की साइट से फ्री मिल जाता है, बाकी भी फ्री होते हैं बट आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। मतलब एक ऑटोमेटिकली बना बनाया आपको मिलता है, बाकी आप उस पर 2 से 3 मेटा आपको जितनी अलाउ करेगा, 4, 5 या फिर 3 या फिर 2, आपको वो एड अकाउंट बनाने होते हैं, ताकि अगर आप के एड पे मान लीजिए कोई रिस्ट्रिक्शन आ रहा है तो आपकी जो फेसबुक की आईडी है वो पूरी तरह से खराब ना हो, आप दूसरे ऐड अकाउंट पे स्विच कर पाओ। देखो, एक तो आपका ओरिजिनल होता है, ठीक है, एक ओरिजिनल ऐड अकाउंट जो ऑटोमेटिकली आपको मिलता है जब आप फेसबुक का पेज क्रिएट करते हो। बट जो आप जेरोक्स बनाओगे 1 से 2, आपको उस पे ऐड रन करना है, क्योंकि अगर आपका ओरिजिनल वाला जो ऐड अकाउंट है वो खराब हो गया तो फिर आपकी जो आईडी है वो भी डिसेबल हो जाएगी, फिर आपको 1 मंथ फिर से वेट करना पड़ेगा न्यू फेसबुक आईडी के साथ, राइट। तो आपको 2 से 3 जितने भी एक्सेस देता है फेसबुक, आपको एड अकाउंट क्रिएट कर लेने हैं। उसके बाद आ जाता है आपको एड्स मैनेजर पे जाना है, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज करना है और अपना कैंपेन सेट कर लेना है, ठीक है।
तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, देन इसके बाद हम लोग करते हैं इसी को प्रैक्टिकल। सबसे पहली चीज है क्रिएट अ फेसबुक बिजनेस मैनेजर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपनी फेसबुक की जो आईडी है क्लाइंट की वो ओपन करके रखी है। ठीक है, आई होप आप सभी को विजिबल हो। तो ये जो फेसबुक की आईडी है, ठीक है, यही हमारा हो जाएगा फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट। ठीक है, सेकेंड स्टेप है हमारा फेसबुक पेज। तो अब हम लोग चलते हैं पेज की साइड पर। मतलब आपकी एक ये आईडी है जो आपने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है, ये 1 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। अब इसके बाद जो आपका सेकेंड स्टेप आएगा, जब आपको ऐड लगाना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पेज सेटअप करना है। ठीक है, तो आप सिंपली मेन्यू पर जाइए, यहाँ पर देखिए आपको पेज का ऑप्शन मिल जाता है, राइट। पेज पर जाइए एंड यहाँ से आप क्रिएट अ न्यू पेज कर दीजिए। ठीक है, क्रिएट अ न्यू पेज। अब यहाँ से वो आपसे पूछ रहा है क्रिएट अनदर प्रोफाइल, गेट अ न्यू नेम एंड फीड, चूज हु योर कॉन्टेक्ट, या फिर पब्लिक पेज बनाना है। तो भाई जाहिर सी बात है, मैं पब्लिक पेज चाहिए तो हम पब्लिक पेज करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और गेट स्टार्टेड कर देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने पेज का नेम देना है, तो यहाँ पर हम अपने पेज का नेम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद जिस तरह से आप इंस्टाग्राम पे कैटेगरी डालते हो, सेम उसी तरह से यहाँ पे आपसे कैटेगरी पूछता है, आप कैटेगरी चूज कर लो। फिर बायो, जैसे आप इंस्टाग्राम पे अपनी बायो सेटअप करते हो एज इट इज आपको करना है। जो भी आपको लिखना हो आप यहाँ पर लिख सकते हो, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ। मैं आपको जस्ट फॉर एग्जांपल ही बता रही हूँ। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बायो आपको लिखना हो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, देन इसको हम क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट पेज पर जाकर। अब जैसे ही आपने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे सेकंड सरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट अगर आपकी कोई है आपको डाल सकते हो, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। ठीक है, और यहाँ से अब हम लोग फोन नंबर ऐड करेंगे, तो हमें इंडिया का चाहिए। और यहाँ से जो भी नंबर है हमारा, हम वो नंबर यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, मैं ऐसे कोई रैंडम सा डाल देती हूँ। ठीक, उसके बाद ईमेल एड्रेस, देन आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल सकती हैं जो भी आपको डालना है। और फिर यहाँ से आपसे लोकेशन, मतलब सारी चीजें, आप जितना ज्यादा एक्सेस दोगे आपका पेज हेल्थ उतना अच्छा होगा। आप नीचे देखो रेड लाइन सी आ रही है, हमें क्या करना है, ये जो रेड लाइन पेज की है इसको हमें ग्रीन करना है। तो हमें सारे एक्सेस देने पड़ेंगे, तभी हमारा जो पेज है वो अच्छी हेल्थ का बनेगा, गुड हेल्थ आएगी उसमें। ठीक है, लखनऊ डाल देते हैं, टाउन डाल देते हैं, सारी चीजें, पोस्ट कोड। ठीक है, मतलब आप पेज के साथ जितना फ्रेंडली रहोगे उतना ही आपका जो पेज का हेल्थ है वो अच्छा रहेगा, राइट। सारी चीजें आपको यहाँ पर कर देनी, देन आप यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ से आपसे प्रोफाइल पिक्चर का एक्सेस मांग रहा है, तो आप यहाँ पे अपनी कोई भी अच्छी सी पिक्चर लगा सकते हो। कवर फोटो लगानी है तो आप कवर फोटो में भी लगा दीजिए। ठीक है, फिर हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। बहुत इजी वे में मैं बता रही हूँ,
आप इसको बहुत इजीली करोगे तो आपकी सारी चीजें कंप्लीट। अब देखो जैसे ही मैंने सारा एक्सेस कंप्लीट किया, यहाँ पर हमारा जो पेज हेल्थ है वो क्या हो गया है, गुड हो चुका है। अभी तक ये रेड लाइन आ रही थी, पेज की हेल्थ अच्छी नहीं थी, देन अभी यहाँ पर इसकी हेल्थ जो है वो गुड है। अब देखिए यहाँ पे आपसे व्हाट्सएप कनेक्शन मांग रहा है, अगर आप चाहो तो अपने व्हाट्सएप को अपने पेज से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नहीं करना है तो आप इसको स्किप कर दो, ठीक है। नेक्स्ट एंड डन। अब ये जो हमारा पेज है ये रेडी टू यूज है, ठीक है। मतलब ये पेज जो है वो हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब ये पेज आपके सामने है, अब आप इस पे पोस्ट करोगे, अपने रील्स अपलोड करोगे, अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपको डालना है, आप सारी चीजें यहाँ पर पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। आपका ये जो पेज है, प्रोफाइल है, ये पूरी तरह से क्रिएट हो चुकी है। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। मैं वापस से आ जाती हूँ जूम पर, आप लोग बता दो इतना सभी को क्लियर हो रहा है? जल्दी जल्दी बताइए, इतना सभी को क्लियर हो गया कि पेज कैसे बनता है? इसमें किसी को कोई इशू, कोई डाउट? यस मैम, क्लियर है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। चलो सभी को क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि काफी सारी चीजें हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे चैट में, ठीक है। बायो में जिस तरह से आप अपने इंस्टा में बायो डालते हो ना, सेम वैसे ही, ठीक है। इंस्टा की बायो जैसे डालते हो ना, सेम वैसे ही आप बायो डाल सकते हो। अब यहाँ पर देखिए हमने ये पेज बिजनेस मैनेजर अकाउंट कर लिया है, पेज बना लिया है। अब हमें क्या करना है, बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है। हमारा थर्ड स्टेप था कि हमें बिजनेस का पोर्टफोलियो बनाना है। अब ये कहाँ से बनेगा, तो वापस से चलते हैं हम लोग अपनी फेसबुक पर, ठीक है। फेसबुक पर आप जैसे ही आओगे, सारी चीजें यहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हो। हम अपनी फेसबुक पर वापस जाएंगे, जो हमारी फेसबुक की आईडी थी, ठीक है। तो ये हमारी आईडी थी उमरा हसन के नाम की। हम इस पे वापस चलते हैं। पेज, अभी तक हम पेज पे थे ना, ठीक है। होम पर आ जाते हैं। अब जैसे आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पर आओगे, यहाँ पर देखो आपके जितने भी पेजेस हैं वो शो हो रहे होंगे। सी ऑल प्रोफाइल्स पे जाके आपके जितने भी पेज हैं वो आप चेक कर सकते हो। अब जैसे कि अभी ये शगुफ्ता खान वाला पेज मैंने अभी जस्ट बनाया है, ऑलरेडी यहाँ पर 2-3 पेजेस हैं, ठीक है। काफी सारे पेजेस यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए हैं। तो आप जितने भी पेज क्रिएट करोगे वो सारे के सारे यहाँ पर शो करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है एड्स मैनेजर पे। तो सिंपली हम लोग सी मोर पे जाएंगे और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एड्स मैनेजर। ये टूल कब आएगा, जब आपका जो फेसबुक की आईडी है उस पर आपने पेज क्रिएट कर लिया है तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, एड्स मैनेजर। तो सिंपली हम लोग चलेंगे एड्स मैनेजर। थोड़ा सा टाइम लेगा और देन उसके बाद हमारा जो एड मैनेजर है, जहां पर हम अपने एड्स को क्रिएट करते हैं, एड अकाउंट बनाते हैं, पोर्टफोलियो सेटअप करते हैं, वो सारा इंटरफेस यहाँ पर आपको शो करेगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए, ठीक है। अब जब आप एड मैनेजर पे लॉगिन कर लेते हो तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है, ठीक है। अब बात आ जाती है बिजनेस पोर्टफोलियो और एड अकाउंट की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक एड अकाउंट आपको जैसे ही आप एड मैनेजर पे लॉगिन करते हो मिल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल एड अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो उमरा की आईडी है इस पे देखिए, यहाँ पर आपको ये वाला जो एड अकाउंट है, यहाँ पर इसका एक नंबर भी शो हो रहा है, ये वाला, ठीक है। अब ये जो नंबर शो हो रहा है और ये जो एड अकाउंट है ये आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, आपको बनाना नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको एड अकाउंट बनाना नहीं पड़ेगा, आपको जस्ट ये मिल जाएगा। ये आपका ओरिजिनल एड अकाउंट है जिसका इंटरफेस आपको इस तरह से शो करेगा, ठीक है। अब अगर आप इस पे ऐड लगाते हो क्रिएट सेटअप पे जा करके और ये डिसेबल हो जाता है तो आपकी जो आईडी है वो क्या होगी, खराब हो जाएगी। दैट इज वाई हमें जेरोक्स एड अकाउंट बनाने होते हैं, बिजनेस पोर्टफोलियोज बनाने होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने पीडीएफ में क्या देखा था, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए सिंपली आपको जो आपकी प्रोफाइल है उस पर टच करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे आप, अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पर देखो 2 एड अकाउंट हैं,
ठीक है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक ऐड अकाउंट और बनाना है, तो उसके लिए हमें पहले एक पोर्टफोलियो सेटअप करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है ना, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। सिंपली आपको इस पे जाना है और अपनी पोर्टफोलियो जो है वो बना लेना है, ठीक है। उम्रा कॉस्मेटिक्स, ठीक है, हम उम्रा कॉस्मेटिक्स के नाम से यहाँ पर एक पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर नेम आपको देना है अपने पोर्टफोलियो में, उम्रा नेम के कॉलम पे आएंगे, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं उम्रा सरनेम में, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे एक ईमेल एड्रेस मांगेगा, देन आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दीजिए जो भी आपको डालना है और क्रिएट कर लीजिए। अच्छा, ये दूसरा नेम चाह रहा है, ऑलरेडी इस नेम से है तो हम यहाँ पे नेम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी जो लिमिट है वो रीच्ड हो चुकी है, मतलब हम और पोर्टफोलियोज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी यहाँ पर कई एक पोर्टफोलियो है, कई पेजेस हैं, दैट इज वाई मेरा जो फेसबुक है वो एक्सेस नहीं दे रहा है। आपको सिंपली इसी तरह से नेम देना है, फर्स्ट नेम, सर नेम, सारी चीजें, एंड क्रिएट पे आप जैसे जाओगे आपका पोर्टफोलियो जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी कई एक पोर्टफोलियोज है, तो मैं ये वाला पोर्टफोलियो ओपन कर लेती हूँ, ठीक है, उमरा हसन। तो इसी तरह से जब आप पोर्टफोलियो बनाओगे तो आप सिंपली क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो पे जा करके सारी चीजों को सेटअप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा पोर्टफोलियो के बाद सेटअप योर एड अकाउंट, मतलब फोर्थ स्टेप जो था वो एड अकाउंट बनाने का था, ठीक है। तो इस वाले में देखिए ऑलरेडी एक एड अकाउंट है, इसमें भी एक एड अकाउंट है, इसमें 0 एड अकाउंट है। तो हमें यहाँ पर न्यू पोर्टफोलियो में एक एड अकाउंट बनाना है, तो सिंपली हम लोग सेटिंग पे जाएंगे, ठीक है। सेटिंग में आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आपको मेटा बिजनेस सूट ओपन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर भी विजिबल है, मेटा बिजनेस सूट आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ऐड अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ऐड अकाउंट पे जाना है, ठीक है, और नो ऐड अकाउंट है तो आपको यहाँ पर ऐड करना है, ऐड पे जाइए और यहाँ पर क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, ठीक। अब यहाँ पर आप ऐड अकाउंट का नाम दे दीजिए, जो भी नाम आपको देना है, ठीक है। टाइम जोन सेलेक्ट कर लीजिए, तो भाई हम एशिया कोलकाता टाइम जोनिंग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, GMT 5:30। उसके बाद यहाँ से आपसे करेंसी पूछेगा, तो हम इंडियन करेंसी चूज कर लेंगे, इंडियन रुपी, ठीक है। एड अकाउंट का नेम आपको देना है, टाइम जोन देना है और जो भी आपकी करेंसी है वो कर लेना है, देन आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप जो एड अकाउंट बना रहे हो अपने लिए बना रहे हो या फिर किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो। तो अगर आप खुद के लिए बना रहे हो देन माय बिजनेस। अब अगर किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो फ्रीलांसिंग करते हैं क्लाइंट्स के लिए एड रन करते हैं, तो वो एड अकाउंट अगर नहीं है क्लाइंट के पास तो अपने एड अकाउंट से करते हैं, दैट इज वाई यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है। तो आपको जो भी ऑप्शन चाहिए आप वो ले सकते हो, देन हम नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ से पूछ रहा है कि ये जो पोर्टफोलियो है उमरा हसन की, क्या इसी पे आपको ऐड अकाउंट चाहिए, तो यस हम इसको अग्री करेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम इसको क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पेमेंट की इंफॉर्मेशन मांगेगा, तो आप चाहो तो यहाँ से पेमेंट की इंफॉर्मेशन अभी दे सकते हो, बाकी आप बाद में भी दे सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट कर लेंगे। बिजनेस एंड टैक्स की इन्फो है, बिजनेस लोकेशन की इन्फो है, तो यहाँ पर आप इसको भी एडिट करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी रीजन है आप वो डालो, भाई हमारा उत्तर प्रदेश है तो हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। GST नंबर, अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, आपके पास है GST नंबर तो आप दे सकते हो,
अदरवाइज आप इसको नो कर दोगे। ठीक है, सारे स्टेप्स को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम इसे टिक करेंगे और सेव कर देंगे। अब यहाँ से आपसे वो पूछ रहा है कि आपको पेमेंट किस तरह से करना है, डेबिट कार्ड के थ्रू करना है, यूपीआई या कुछ भी, तो ये सारी चीजें हम बाद में भी कर लेंगे, तो इसको भी मैं अभी के लिए स्किप कर देती हूँ। वापस से चलते हैं हम लोग अपने ऐड अकाउंट पर। ठीक है, वापस से आ जाते हैं एड्स मैनेजर पे। तो अभी यहाँ पे आप देख पाओगे कि मैंने कितने सारे जो ऐड अकाउंट हैं वो बना रखे हैं, और अभी जस्ट जो आपके सामने बनाया है वो भी। अब जो अभी जस्ट मैंने बनाया है ऐड अकाउंट, दैट इज उम्मे। ठीक है, आप इसका नंबर भी यहाँ पर चेक कर लो, ये दूसरा ऐड अकाउंट है। और ऑलरेडी यहाँ पर एक ऐड अकाउंट ये है हमारा, एक ऐड अकाउंट हमारा ये है, और एक हमारा ओरिजिनल वाला है जो लास्ट में शो हो रहा है। इट मीन्स इनकी आईडी पे कितने ऐड अकाउंट्स हैं? 4 है, और यहाँ पर अभी हम एक और बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 शो कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम अभी एक और ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पीडीएफ में आपको बताया, ठीक है, ये हो गया हमारा फेसबुक बिजनेस मैनेजर, फेसबुक पेज हो गया हमारा, पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, देन उसके बाद आपको एड अकाउंट बनाना है, और उसके बाद आप कहाँ आ जाओगे? गो टू एड्स मैनेजर। तो ये आपका एड्स मैनेजर ऑलरेडी यहाँ पर ओपन है। ठीक है, जहां पर हमारे सारे कैंपेन सारा सेटअप होने वाला है। ठीक है, तो अभी बता दीजिए, इतना सभी को समझ में आ गया? मैं चैट ओपन कर देती हूँ। इतना सभी को क्लियर हो गया? यस 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 यस, ठीक है। मे बी मैम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होगी, मुझे कंफर्म नहीं पता है। ठीक है ठीक है, सभी को क्लियर है? एड अकाउंट बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, फर्स्ट टाइम है। अगर आप 1 बाय 1 सारे स्टेप्स करोगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट टाइम है क्योंकि स्टेप्स बहुत सारे होते हैं जो आपको करने होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में ही आपको लगेगा कि बहुत कुछ करना है, बट बाद में फिर सारी चीजें सेट होंगी। जस्ट आपको एड मैनेजर में जा करके अपना एड लगाना है। ठीक है, नहीं नहीं, कोई भी आईडी प्रूफ आपको देने की नीड नहीं है, इसी चीज पर सेशन है मैम। ठीक है, लैपटॉप जरूरी नहीं है, आप फोन से भी कर सकते हो, मैं फोन से भी बता दूंगी लास्ट में। ठीक है, कोई इशू नहीं है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो। जीएसटी नो कर दोगे तो जीएसटी नंबर, पैन नंबर नहीं देना पड़ेगा, और यस करोगे तो आपको फिल करना पड़ेगी सारी चीजें। ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है? एक बार से मुझे यस टाइप कर दो ताकि फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। हाँ, व्हाट्सएप का भी बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। यस 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 यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए सभी को क्लियर है? मैं चैट डिसेबल कर देती हूँ। अब मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, देन फिर अब हम लोग चलते हैं आगे की सेटअप पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 5th स्टेप तो कंप्लीट हो गया है कि एड्स मैनेजर तक आपको कैसे पहुंचना है और कैसे ये सारी चीजें क्रिएट होगी। राइट, अब आ जाता है आपका चूज योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव एंड सेट योर कैंपेन। अब जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो, सिंपली जब आप एड मैनेजर पे आओगे और क्रिएट पर जाओ, यहाँ पर ग्रीन टिक लिखा हुआ है क्रिएट का, आपको क्रिएट पे जाना है। तो यहाँ पर आपको देखो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। ठीक है, 6 टाइप्स ऑफ आपको ऑब्जेक्टिव मिलते हैं फेसबुक की साइट से एड रन करने के लिए। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा अवेयरनेस। अब समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव होता क्या है। ऑब्जेक्टिव को मतलब एक तरह से टाइप्स, बहुत तरह के ऐड होते हैं जो फेसबुक पर रन किए जाते हैं। आपको अफिलिएट के लिए ऐड रन करना है, आपको ऑनलाइन कुछ सेल करना है, या फिर आपको अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है,
अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे फॉलोवर्स बढ़ाने हैं, या फिर अपने इंस्टाग्राम की रीच बढ़ानी है, या आपको अपनी किसी रील पे व्यूज चाहिए, लाइक्स चाहिए, तो हर तरह की कैटेगरी का जो एड होता है वो डिफरेंट होता है। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब जो फर्स्ट है हमारा दैट इज अवेयरनेस एड। अब ये किस लिए होता है बहुत ध्यान से समझना, बाकी आप लोग डायरी और पेन पर लिखते भी जाना। अब जो अवेयरनेस एड होता है वो किस लिए होता है, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, रीच के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, वीडियो व्यूज के लिए एंड स्टोर लोकेशन अवेयरनेस के लिए। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम एड रन करने जा रहे हो, या फिर आपका कोई ब्रांड है, आपने अपने ब्रांड कोई लॉन्च किया है, चाहे वो हिजाब का ब्रांड हो, या फिर कोई क्लोथिंग का ब्रांड हो, या आपका पर्सनल बिजनेस का कोई लोगो, राइट, तो आप उसके लिए वहां पे अवेयरनेस एड चला सकते हो। या फिर आपको अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे रीच चाहिए, ठीक है, आपकी प्रोफाइल पे रीच नहीं है, लोग आपकी प्रोफाइल पे आ नहीं रहे हैं, आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप अवेयरनेस ऐड चला सकते हो। एंड आपकी वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, आपने कोई अच्छा सा कंटेंट तो बनाया है बट उस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, आप चाहते हो कि लोग उस वीडियो को देखें, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे वीडियो व्यूज के लिए अवेयरनेस ऐड लगा सकते हो। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ऐड। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड ऑब्जेक्टिव पे, जो कि है ट्रैफिक ऐड। ठीक है, ट्रैफिक ऐड क्या होता है, ये होता है लिंक क्लिक ऐड। आपने बहुत सारे ऐसे ऐड देखे होंगे इंस्टाग्राम पे जिसमें ऐड स्पॉन्सर होता है, ऐड हो रहा होता है आपका, और नीचे एक लिंक होती है जिसको आप क्लिक करके किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, या फिर किसी पेज पर जाते हो, या फिर लोगों के साथ जाकर के उनके इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर कनेक्ट होते हो, तो वो होते हैं ट्रैफिक ऐड, जिसमें आप एक ह्यूज ऑडियंस को किसी एक जगह पर ला सकते हो। वो आपकी वेबसाइट हो सकती है, आपका इंस्टाग्राम हो सकता है, आपका व्हाट्सएप हो सकता है। इसमें आपके मान लीजिए लैंडिंग पेज है, अगर आपका कोई लैंडिंग पेज है आप उसका व्यूज बढ़ा सकते हो। इसके थ्रू आप अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल विजिट बढ़ा सकते हो, आप फॉलोवर बढ़ा सकते हो, मतलब अगर आपके फॉलोवर नहीं है तो आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट के थ्रू अपने फॉलोवर्स भी बढ़ा सकते हो। एंड थर्ड, यहाँ पर आप डायरेक्टली लोगों के साथ कॉन्वर्सेट भी कर सकते हो मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो ट्रैफिक ऐड मोस्टली इसीलिए यूज होता है कि आप अपनी जो भी वेबसाइट है या फिर आपका जो ऐप है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, आप उस पर ट्रैफिक ला करके लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव, जो कि होता है एंगेजमेंट का। गेट मोर मैसेजेस, परचेजेस थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्सेज। मतलब ये जो ऐड होता है, ये जो कैटेगरी होती है एंगेजमेंट की, इसके थ्रू आप डायरेक्टली जो भी आपकी लीड होगी, जो भी पर्सन होंगे उनके साथ डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, वीडियो के व्यूज बढ़ा सकते हो, अपने पोस्ट का एंगेजमेंट कर सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट कन्वर्जेंस कर सकते हो, या फिर आप कॉलिंग भी कर सकते हो। तो इस वाले ऐड में काफी कैटेगरी आपको मिलती है। ठीक है, आप लोगों से डायरेक्टली कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो, उनके साथ कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हो, पोस्ट एंगेजमेंट कर सकते हो, वीडियो के व्यूज बढ़वा सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर। ठीक है, मोस्टली जो अफिलिएट के लिए ऐड यूज होता है वो यही होता है, या तो एंगेजमेंट या फिर ट्रैफिक। ठीक है, अब ट्रैफिक ऐड कब लगाते हैं और कैसे लगाते हैं ये भी बताएंगे, और एंगेजमेंट ऐड कब और कैसे लगाते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका लीड्स ऐड। ठीक है, लीड्स ऐड, अगर आपका कोई वेबसाइट है, आपके पास आपकी पर्सनल डोमेन वाली कोई वेबसाइट है, आप उसके थ्रू लीड जनरेट करना चाहते हो, तब आप लीड ऐड लगा सकते हो। आप फॉर्म फिल करके लीड जनरेट करना चाहते हो, आप लोग डीएमटी से अगर लीड्स लेते हो ना, तो वो फॉर्म वाली लीड्स होती हैं, तो भाई वो कहाँ से जनरेट होती हैं, जनरेट तो वो फेसबुक के थ्रू ही होती हैं। तो उस कंडीशन में लीड्स ऐड ही चलते हैं, जहाँ पे लोग फॉर्म फिल करते हैं और उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। ठीक है, क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है? जस्ट अ सेकेंड। अभी आ रही है ना मेरी वॉइस? चैट सेक्शन में बता दीजिए, क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही, आ रही, ओके ओके, आ रही है, ठीक है। ठीक है,
अब ये लीड्स ऐड अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है देन उस कंडीशन में आप, एक मिनट, हाँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अभी वॉइस आ रही होगी आई होप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लीड्स ऐड अगर आपको वेबसाइट के थ्रू लीड जनरेशन करना है, फॉर्म फिल करके लीड जनरेट करना है, या फिर आप अपने मैसेंजर इंस्टाग्राम पे भी लीड्स चाहते हो वेबसाइट के थ्रू, लैंडिंग पेज के थ्रू, उस कंडीशन में आप लीड ऐड लगा सकते हो, ठीक है। फिफ्थ कैटेगरी जो आती है वो आपकी ऐप प्रमोशन की आती है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई न्यू ऐप लॉन्च होता है तो उसका भी ऐड चलता है इंस्टाग्राम पे। कभी स्नैपचैट का आपने देखा होगा, अमेजोन का देखा होगा, ठीक है। अभी एविएटर ऐप आया था उसका आप लोगों ने देखा होगा। तो उस कंडीशन में आप ऐप प्रमोशन ऐड लगाते हो जहां पर सिंपली ऐप इवेंट्स या फिर ऐप इंस्टॉल करने का ऑप्शन आपको शो करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो कैटेगरी है दैट इज सेल्स ऐड। इसमें अगर आपको ऑनलाइन कुछ सेल करना है, जैसे कि आप लोगों ने हिजाब के ऐड देखे होंगे या अमेजोन की साइट से एड्स आते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के जिसमें नीचे लिखा होता है बाय नाउ या शॉप नाउ। तो यहाँ पर आप सेल्स ऐड लगाते हो जहाँ से आप डायरेक्टली कुछ भी इंस्टाग्राम पे सेल कर सकते हो। एक वेबसाइट ओपन होती है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे और लोग आपके साथ जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो वो सेल कर सकते हो, ठीक है। प्लस आप लोगों को मैसेंजर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट भी कर सकते हो उस प्रोडक्ट ऐड के थ्रू। तो ये कैटेगरीज होती हैं, ऐड की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं 6 टाइप्स। आप इनमें से अगर अफिलिएट के लिए करना चाह रहे हो तो आपको कौन कौन से ऐड आने चाहिए, दैट इज ट्रैफिक एंड एंगेज। अगर आपका इन दोनों एड्स में कमांड है तो आप बल्क ऑफ लीड्स जनरेट कर सकते हो अपने लिए भी और अपने फ्रीलांस के बिजनेस के लिए भी, और प्लस जिनको लीड्स की नीड होती है ना उनके लिए भी आप ऐड रन कर सकते हो। अपने लिए तो आप कर ही पाओगे, बाकी आप दूसरे लोगों की हेल्प भी कर सकते हो थ्रू एड्स, ठीक है। तो आई होप ये भी सबको समझ में आ गया होगा। जल्दी से बता दीजिए, सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, बहुत स्पीड में। यस यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है। ओके ओके, चलो अब हम लोग चलते हैं हमारा सेटअप कि हमें करना किस तरह से, फिर देन लास्ट में आपका जो भी डाउट रह जाएगा वो लास्ट में मैं क्लियर कर दूंगी क्योंकि अभी काफी कुछ है। अब देखिए आपका ऑब्जेक्टिव तो मैंने बता दिया कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव को चूज कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग भाई करना कैसे। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर लगाना है ट्रैफिक ऐड, ठीक है। मैं ट्रैफिक ऐड से आपको बताऊंगी अगर आपको लीड जनरेट करना है तो पहले आप एक अवेयरनेस ऐड लगाओ। अवेयरनेस ऐड क्यों लगाते हैं, ताकि आपका जो इंस्टाग्राम है वो रेडी हो जाए एडवर्टाइज के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड लगाने जा रहे हो तो आपको यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगी सबसे पहले आपको अवेयरनेस ऐड लगाना चाहिए, ताकि आपका जो इंस्टाग्राम है वो थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, उस पर रीच बढ़ जाए, एंड उसके बाद आप जा करके उस पर एडवर्टाइज कर पाओ। क्योंकि आप डायरेक्टली जाओगे एडवर्टाइज करने तो हो सकता है आपको क्वालिटी के लीड्स ना आए, या फिर बॉयज ज्यादा आए, या फिर मेल फीमेल की प्रॉब्लम आए, या एज की प्रॉब्लम आए, छोटे छोटे लीड्स आए 14 ईयर 15 ईयर के। दैट इज वाई आपको सबसे पहले अवेयरनेस ऐड लगाना चाहिए। तो मैं इसी से स्टार्ट करती हूँ, कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना। अब यहाँ पर देखो 3 लेवल्स होते हैं, एक है न्यू अवेयरनेस कैंपेन, एक है एड वन एड सेट, और थर्ड वाला है एड। अब ये लेवल्स क्या है, पीडीएफ के थ्रू हम इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है, कि ये लेवल क्या होते हैं। जब आप एड मैनेजर पे जाते हो तो यहाँ पे आपको 3 लेवल्स मिलते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर में। फर्स्ट होता है लेवल 1 दैट इज कैंपेन।
वेयर वी मेंशन द पर्पस ऑफ द एड, मतलब जो लेवल 1 होता है वहां पे आपको ये मेंशन करना होता है कि आप क्यों ऐड लगा रहे हो, आपका मोटिव क्या है ऐड लगाना, किस लिए लगा रहे हो, आपको वजह बतानी होती है, ठीक है। सेकंड जो लेवल 2 होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड सेट, ठीक है, दैट इज वेयर वी सेट ऑल स्ट्रैटेजी ऑफ एड, मतलब एड की आपकी जितनी स्ट्रैटेजीज हैं, क्या एज रहेगी, किन एज के लोगों को आपका ऐड दिखना चाहिए, क्या बजट रहेगा, क्या टारगेटिंग रहेगी, कहाँ पर आपको ऐड दिखाना है, किसको दिखाना है, ये सारा सेटअप हम लोग करते हैं लेवल 2 पर, ठीक है। देन आ जाता है आपका लास्ट लेवल, लेवल 3, जो कि होता है फेस ऑफ द एड, मतलब आपका एड जो है वो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कैसा शो होगा, ये हम लेवल 3 पर शो करते हैं, ठीक है। तो ये 3 लेवल्स होते हैं। अब ये तीनों लेवल्स में करना कैसे, देखो फर्स्ट जो लेवल था दैट इज वेयर वी मेंशन द पर्पस ऑफ द एड, तो यहाँ पे हमें पर्पस डालना है, तो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो हम ऐड का नेम दे देंगे, हमें रीच बढ़ानी है अपने इंस्टाग्राम की, तो हम यहाँ पर डाल देंगे रीच एड, ठीक है। आप यहाँ पर अपने ऐड का नाम दे दीजिए, जो भी नाम आपको रखना है, रीच एड बाय एसके। अब यहाँ से आपसे ऑप्शन का ऑप्शन होगा, सारी चीजें कैंपेन डिटेल्स, ठीक है। अब इसमें देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है आपको, ऑप्शन आ रहा है, रिजर्वेशन आ रहा है, तो इसको हमेशा हम ऑप्शन रखते हैं। अब इसके बाद आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने ऑलरेडी अवेयरनेस सिलेक्ट किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपसे पूछेगा एडवांटेज कैंपेन बजट, मतलब आपको बजट एडवांटेज में रखना है या मैनुअल रखना है, तो इसको हम ऑफ रखेंगे क्योंकि हमारा बजट काफी लो है, हम चाहते हैं कि हमारा जो बजट है वो हम अपने अकॉर्डिंग रखें। अगर आप ऑन रखोगे तो फिर यहाँ से आपको बजट अपना डालना पड़ेगा। अब देखो जो मिनिमम बजट होता है वो कितना होता है, डेली बजट का ऑप्शन आपके पास होता है और लाइफ टाइम बजट का होता है। डेली बजट मतलब आप डेली बेसिस पे फंड ऐड करोगे, लाइफ टाइम बजट मतलब आप एक साथ पूरा पे कर दोगे और फिर फेसबुक आपका ऐड चलाता रहेगा। देखो अब दोनों में फर्क क्या है, लाइफ टाइम बजट और डेली बजट में फर्क क्या है। मान लीजिए आपको डेली 100 पे ऐड चलाना है तो महीने का 3000 हो गया। अब आपने अगर लाइफ टाइम बजट यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर पूरा अमाउंट आपने एक साथ डाल दिया कि मुझे भी 3000 लगाना है, ठीक है। तो होगा क्या, जो आपका लाइफ टाइम बजट है, मान लीजिए आपके ऐड में कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी वजह से आप एक्टिव नहीं हो, तो आपका जो बजट है वो स्पेंड हो जाएगा, पूरा बजट जो है वो खत्म हो जाएगा। दैट इज वाई हम लोग कितना चूज करते हैं, हम लोग हमेशा डेली बजट चूज करते हैं और सबसे कम बजट 100, ठीक है। आपका जो मिनिमम बजट होता है वो 100 रुपीज से स्टार्ट होता है, इससे कम पे आपका एड रन नहीं होगा। तो फिलहाल हम इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एडवांटेज कैंपेन बजट नहीं लगाना है। ए बी टेस्टिंग क्या होती है, मान लीजिए आपके पास जो आपका एड क्रिएटिव है, मतलब वीडियो है ऐड की या फिर फोटो है, आपको टेस्ट करना है कि कौन से वीडियो पे मुझे अच्छे लीड्स आ रहे हैं, देन उस कंडीशन में आप इसको ऑन करोगे, अदरवाइज आप इसको ऑफ रखोगे, ठीक है। फिर स्पेशल कैटेगरी हमारी कुछ भी नहीं है, तो जस्ट आपने यहाँ पर रीजन मेंशन कर दिया है कि हमारा रीच कैंपेन है। अब हम इसे नेक्स्ट कर लेंगे तो हम आ जाएंगे कहाँ, लेवल 2 पर, ठीक है। अब लेवल 2 पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, नाम देना है अपने कैंपेन का, रीच एड बाय इसके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपसे परफॉर्मेंस गोल पूछेगा, अवेयरनेस के थ्रू आपको क्या क्या चाहिए, तो देखो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, आपको रीच चाहिए, नंबर ऑफ इम्प्रेशंस चाहिए, मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट चाहिए या वीडियो के व्यूज चाहिए। अब आपके पास 4 कैटेगरीज हैं, आई थिंक यहाँ पे और भी है, हाँ। आपको वीडियो पे व्यूज चाहिए, आप ये चाह रहे हो कि आपका वीडियो बार बार नजर आए लोगों को, या फिर आपको इम्प्रेशंस चाहिए, तो जो भी आपको चाहिए आप वो सेलेक्ट कर लोगे। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स एज मेनी एज पीपल पॉसिबल, मतलब हमें अपने ऐड के थ्रू अपने इंस्टाग्राम पे रीच चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रीच सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछेगा कि कौन सा पेज या कौन सा ऐड अकाउंट है जो आपको यूज करना है, तो भाई हमें यही वाला करना है, ठीक है। जो भी करना है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कॉस्ट पर गोल, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है।
अब यहाँ से देखिए बिड कैप का ऑप्शन है, टारगेट का ऑप्शन है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ से बजट का ऑप्शन आ गया, आपको इसमें सिंपली बजट डाल देना है कि भाई हमें 100 बजट रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, टू अवॉइड 0 रिजल्ट योर बजट मस्ट बी एट लीस्ट 200, मतलब 100 पे रिजल्ट नहीं आएगा तो हमें यहाँ पर 200 रखना है, कम से कम 200। ठीक है। अब देखिए शेड्यूलिंग का ऑप्शन क्या है यहाँ पर कि भाई आपको अपना ऐड कब से स्टार्ट करना है और कब एंड करना है। तो यहाँ पर आप शेड्यूलिंग कर सकते हो, मान लो मुझे आज रात से करना है, ठीक है, तो हम नाइट की टाइमिंग दे देते हैं। और कब एंड करना है, मुझे 1 दिन रीच चलाना है, 2 दिन चलाना है, जितने भी दिन चलाना है आप उतना यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। मुझे 1 डे चलाना है, 24 आवर्स ओनली, तो फिर मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड डेट। ठीक है। देन आ जाता है आपको ऑडियंस कंट्रोल, मतलब आपको कहाँ के ऑडियंस को ऐड दिखाना है, क्या दिखाना है, तो यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। हम लोग जाएंगे ओरिजिनल ऑडियंस पे। ठीक है। देखो एडवांटेज प्लस ऑडियंस क्या होती है और ओरिजिनल ऑडियंस क्या होती है। एडवांटेज ऑडियंस वो होती है जो फेसबुक खुद सेलेक्ट करता है कि भाई हम आपका ऐड कहाँ दिखाएंगे, किन लोगों को दिखाएंगे। और जब हम ओरिजिनल ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं तो हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें अपना ऐड कहाँ पर दिखाना है। अब यहाँ पे आप टारगेटिंग कर सकते हो लोकेशन वाइज, कंट्री वाइज, सिटी वाइज, स्टेट वाइज, यहाँ पे सारे ऑप्शन आते हैं। ठीक है। अब आपको मान लो अपना ऐड सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्टेट में चलाना है, ठीक है, तो आप यहाँ से उसके अकॉर्डिंग टारगेटिंग कर सकते हो। जितने स्टेट चाहो उतने स्टेट टारगेट कर सकते हो, आप जितने सिटीज चाहो आप उतनी सिटीज को टारगेट कर सकते हो, आप जितने कंट्रीज चाहो आप उतने कंट्रीज को भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ, और क्योंकि ये अवेयरनेस ऐड है तो हम यहाँ पर स्टेट वाइज या सिटी वाइज नहीं करेंगे, हम जस्ट सिंपल इसको ऑल इंडिया की टारगेटिंग पे रख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा अवेयरनेस ऐड है। अब आता है आपका एज, कि आपको किस एज के लोगों को दिखाना है अपना ऐड। तो यहाँ पर आप एज सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी एज आपको चाहिए, जिस भी एज के लोगों के साथ आपको वर्क करना है आप वो एज यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद टारगेटिंग में थर्ड ऑप्शन आपका आता है जेंडर वाइज, कि आपको ऑल चाहिए, मेन एंड वीमेन, या फिर सिर्फ वीमेन चाहिए, या फिर सिर्फ आपको वीमेन चाहिए, तो जो भी आपको चूज करना है आप वो कर सकते हो। देन आ जाता है आपका लैंग्वेज, तो आप लैंग्वेज वाइज भी टारगेटिंग कर सकते हो, जो लैंग्वेज आपको रखनी है आप वो यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से हमने सारे ऑप्शंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। अब लास्ट आ जाता है आपका प्लेसमेंट। एक होता है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, एक होता है आपका मैनुअल प्लेसमेंट। ठीक है। अब जो क्योंकि ये अवेयरनेस ऐड है, हमें रीच चाहिए, तो हम यहाँ पर एडवांटेज प्लस ही रखेंगे और इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है। अब आ जाता है हमारा लास्ट ऑप्शन लेवल 3, जहां पर हमें अपने ऐड का फेस बनाना है, मतलब हमारा ऐड इंस्टाग्राम पे कैसा नजर आएगा वो बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखो इंस्टाग्राम हमारा कनेक्ट नहीं है, तो कनेक्ट का ऑप्शन आता है यहीं पर। जब आप ऐड लगाओगे सिंपली आपको कनेक्ट पे जाना है। ठीक है। कनेक्ट पे जाने के बाद आपको अपना इंस्टाग्राम डालना है, जो भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है। जस्ट अ सेकेंड। अब जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है मैं वो यहाँ पर डाल दूंगी। और इसका पासवर्ड। ठीक है। और इसको मैं लॉगिन करूंगी। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगी जो मेरा इंस्टाग्राम है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसको मैं अभी इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मेरा ऑलरेडी इंस्टाग्राम कनेक्ट है, जब आपको करना होगा तो आप सिंपली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। देन आ जाता है आपका कनेक्ट करने के जस्ट बाद
ऐड का ऑप्शन कि आपको क्या ऐड में चलाना है, वीडियो चलाना है या फिर इमेज डालनी है। तो भाई हमें इमेज डालनी है, हम इमेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमें जो भी इमेज चाहिए हम वो इमेज ले लेंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आपकी इमेज का रेशियो कम ज्यादा है तो खुद ही वो ऑप्शन आपको देगा, आप यहाँ से सारी चीजें सेलेक्ट कर लो, क्रॉप कर लो और इसको नेक्स्ट कर दो। ठीक है, देन डन। डन करने के बाद अब ये जो आपका ऐड है वो कुछ इस तरह से शो करेगा। देखो यहाँ पे फेस शो कर रहा है ना आपके ऐड का साइड में, किस तरह से आपका ऐड दिखेगा इंस्टाग्राम पे। ठीक है, अब अगर आपको म्यूजिक ऐड करनी है तो आप करो, अदरवाइज आप इसको हटा दो। यहाँ से प्राइमरी टेक्स्ट है तो आप प्राइमरी टेक्स्ट में रीच के लिए डाल रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं डालना है, अगर बाकी आप अपने हिसाब से प्राइमरी टेक्स्ट में कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो कोई भी ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट आपको क्या कर देना है, पब्लिश। अब जैसे आप पब्लिश करोगे आपसे पेमेंट मांगेगा, आपको 100 रुपीज ऐड करने हैं और जस्ट आपका जो ऐड है वो पब्लिश हो जाएगा और जो आपने टाइमिंग दी है उस टाइम पे जा करके वो आपका ऐड रन होने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अवेयरनेस ऐड। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा, जल्दी से बता दीजिए। अवेयरनेस ऐड ये सभी को क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी। यस यस यस। हाँ, FB का एक ही अकाउंट होता है, पेज आपके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ऐड अकाउंट आपके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम की आईडी अभी लास्ट में इंशाल्लाह दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके ओके। सेम जिस तरह से आप अपना ऐड चलाओगे उसी तरह से आप अपने क्लाइंट का भी ऐड लगा सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा मेन सेटअप होता है जो हम करते हैं हमारे लीड्स के लिए, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, देन फिर हम लोग सेशन को रैप अप करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफी टाइम हो रहा है, आपको सारी चीजें आनी भी चाहिए अच्छे से। आ जाते हैं हम लोग एड्स मैनेजर पे। ठीक है, अब जिस इंस्टाग्राम पे मेरा कनेक्ट है मैं उसी इंस्टाग्राम को यहाँ पे ऑन कर लेती हूँ। ठीक है, अगर आपको इंस्टाग्राम कनेक्ट करना नहीं आए, ठीक है, या फिर किसी भी तरह से आपको समझ में ना आए कि मुझे इंस्टाग्राम ऐड करना नहीं आ रहा है, तो आपको सिंपली जो आपका ऐड अकाउंट होता है ना, वहां पर जब आप जाओगे कैंपेन लगाओगे वहां से ही कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हो। फेसबुक के थ्रू कैसे होगा वो भी मैं बता देती हूँ आपको। देखो, जिस भी पेज को आपको अपने इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप उस पेज को जाइए जिस पेज को आपको कनेक्ट करना है अपने इंस्टाग्राम से। उसके बाद आप पेज की सेटिंग में जाइए। ठीक है, और जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको लिंक्ड अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आप अपना इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप दोनों चीजें पहले से कनेक्ट करके रख सकते हो। आप चाह रहे हो कि कैंपेन के टाइम पे आपको कनेक्ट ना करना पड़े, पहले से ही आप कनेक्ट हो जाओ, तो आप यहाँ से कर सकते हो। क्या करना है, जो भी पेज आपने बनाया है उस पेज पे जाना है, पेज की सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद लिंक्ड अकाउंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और आपको वहां से अपना व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जिस पे भी आपको लीड्स चाहिए उसको आप यहाँ से कनेक्ट कर लो। ठीक है, इंस्टाग्राम कनेक्ट करोगे तो आपका इंस्टाग्राम पे ही ऐड रन होगा और व्हाट्सएप पर लैंड कर पाओगे अपने लीड्स को। ठीक है, तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो। चलो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेटअप पे। अगर आपको लीड्स के लिए ऐड लगाना है तो ये हो जाता है हमारा ट्रैफिक ऐड। ठीक है, कंटिन्यू कर लेंगे। आप देखिए जब आप कंटिन्यू करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको रिकमेंडेड सेटिंग के साथ चाहिए या मैनुअल, मतलब आप फेसबुक खुद डिसाइड करिए कि आपका ऐड कैसे चलेगा या आप डिसाइड करो। तो भाई हम डिसाइड करेंगे क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं, तो हम मैनुअल ट्रैफिक लगाएंगे। ठीक है, हम नहीं चाहते कि फेसबुक हमारे ऐड में कुछ भी करे, हम अपने हिसाब से। अब फर्स्ट लेवल 1 है जहां पर आपको अपना रीजन मेंशन करना है, तो भाई हमें यहाँ पर नेम दे देना है अपने ऐड का।
ठीक है। उसके बाद ऑक्शन आपको ऑन ही रखना है, ट्रैफिक आपका है ऑब्जेक्टिव, ठीक। देन आ जाता है कैंपेन बजट, इसको आपको ऑफ रखना है। अब आ जाती है आपकी ए बी टेस्टिंग, इसको थोड़ा सा डिटेल्स में मैं बता दूं आप लोगों को। ए बी टेस्टिंग क्या होती है, इससे आप टेस्ट कर सकते हो अपने ऐड को। आप किस बेसिस पे टेस्ट कर सकते हो, आप अपने क्रिएटिव जो आपकी वीडियो या फोटो होगी उसके बेस पे कंपेयर कर सकते हो, आप टारगेट के अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, ऑडियंस के अकॉर्डिंग, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग और कस्टम। मतलब मान लीजिए आपने अपना एक ऐड लगाया है जो आपने इंडिया के 4 स्टेट में चलाया है। आपने मान लीजिए यूपी में, एमपी में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में चलाया है। एक ऐड आपका वहां चल रहा है, दूसरा ऐड आपने साउथ की जो स्टेट्स है वहां पर चलाया है। अब आपको दोनों कैंपेन रन होंगे, फिर आपको ये पता चलेगा कि कहाँ से लीड्स मुझे क्वालिटी के आ रहे हैं, ठीक है। तो ए बी टेस्टिंग इसलिए यूज होती है ताकि आप अपने क्रिएटिव को टेस्ट कर पाओ, ठीक है, कि कौन से वीडियो के थ्रू आपको अच्छे लीड्स आ रहे हैं, या कहाँ की ऑडियंस ज्यादा एक्टिव है, या कौन सा प्लेसमेंट एक्टिव है, मतलब एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, या मैनुअल प्लेसमेंट से आ रहे हैं, या फिर कस्टम, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप अपने ऐड को किस तरह से टेस्ट करना चाह रहे हो। जिस भी तरह से आपको टेस्ट करना है, सिंपली आपको वो यहाँ पर ऑन कर लेना है और चूज कर लेना है। फिलहाल के लिए हम इसे ऑफ कर देंगे, क्योंकि मैं बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, तो आप इसमें ना ही उलझो तो बेहतर है। अब हम इसको नेक्स्ट कर लेंगे, यानी कि लेवल 1 पे कुल मिला के सिर्फ हमें ऐड का नेम देना है। अब हम लेवल 2 पे आ गए, यहाँ पे फटाफट से नाम दे देंगे अपने ऐड का, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ से सेकंड ऑप्शन आपसे कन्वर्जन का पूछा है कि आपको ट्रैफिक जो है वो कहाँ चाहिए, अपनी वेबसाइट पे चाहिए, अपने मैसेज डेस्टिनेशन पे चाहिए, या फिर आपको अपने इंस्टाग्राम पे चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ाने हैं तो आप ये कैटेगरी चूज करोगे, या फिर आप ये चाह रहे हो कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप पर डायरेक्टली मैसेज करें, तो आप यहाँ पर मैसेज डेस्टिनेशन चूज करोगे। फिर से मैं बता रही हूँ, अगर कोई आपकी वेबसाइट है वहां पे आपको ट्रैफिक चाहिए तो ये चूज करोगे ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको व्हाट्सएप पर लीड्स चाहिए तो आप मैसेज डेस्टिनेशन चूज करोगे, और अगर आपको अपने इंस्टाग्राम के फॉलोवर बढ़ाने देन आप यहाँ पे क्या चूज करोगे, थर्ड ऑप्शन चूज करोगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या चूज करने वाले हैं, मैसेज डेस्टिनेशन, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें अपने व्हाट्सएप पर क्लाइंट्स चाहिए, लीड्स चाहिए। अब यहाँ पे आपसे परफॉर्मेंस गोल पूछ रहा है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक, मतलब आपका जो पैसा है वो कब कटे, लिंक क्लिक करने पे कटे, मतलब कोई अगर आपके ऐड को टच कर रहा है पैसा कट गया, नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। सेकंड ऑप्शन है रीच बढ़ेगा, मतलब जैसे ही कोई आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो आपका पैसा कट हो जाएगा, हमें ये भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, थर्ड ऑप्शन, जब तक लोग आपके ऐड पे देख के आपको मैसेज ना करें आपका पैसा कट ना हो। तो हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। उसके बाद फेसबुक पेज, भाई आपका जो भी था अपने वो फेसबुक पेज। उसके बाद इंस्टाग्राम पे रन होना है हमारा ऐड, तो हम इंस्टाग्राम को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और हमें लैंडिंग पेज कहाँ पे रखना है, अपने व्हाट्सएप पर। हमें लीड्स कहाँ चाहिए, हमारे व्हाट्सएप पर, तो हम यहाँ से सिंपली अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करना मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा बजट का ऑप्शन, ठीक है। तो हम डेली बजट यहाँ पे रख लेते हैं 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है कि 100 में रिजल्ट नहीं आएंगे, तो हमें एट लीस्ट कम से कम 200 का बजट रखना है, तो हम यहाँ पर 200 सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर शेड्यूलिंग का ऑप्शन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ऐड आपको कब से स्टार्ट करना है, वो टाइमिंग आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, जिस भी टाइम से आपको अपना ऐड ऑन करना है, ठीक है। और कब एंड करना है, आपको 10 डेज के लिए ऐड चलाना है, 15 डेज के लिए चलाना है, 1 मंथ के लिए चलाना है,
तो जो भी आप चाहो वो यहाँ से टाइमिंग आप सेलेक्ट कर लो। फिलहाल हम 6 डेज के लिए ऐड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एंड डेट लगा देते हैं 6 डेज। उसके बाद आ जाता है आपका बजट शेड्यूलिंग। ठीक है, अब ये क्या है, मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि हम 200 से स्टार्ट करेंगे और आगे जा करके हम अपना बजट बढ़ाएंगे, तो आप इसको ऑन कर सकते हो। अब आप चाह रहे हो कि एक दिन हमारा 200 पे चल जाए और उसके बाद हमारा जो बजट है वो बढ़ता जाए, तो आप यहाँ से डेट वाइज सेलेक्ट कर लो कि 25 से हमारा बजट जो है वो बढ़े और कब तक जाए, ये हमारा लास्ट तक 30 तक जाए। अब कितना कितना बजट आपको बढ़ाना है, आपको यहाँ पर मान लीजिए डेली 100 रुपीज बढ़ाने हैं, तो आप यहाँ पे 100 मेंशन कर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे 100 मेंशन कर दीजिए। अब आपका जो बजट होगा वो क्या होगा, पहले दिन तो 200 चलेगा, फिर 300 चलेगा, फिर 400 चलेगा, मतलब पर डे आपका जो 100 रुपीज है वो आपका बढ़ता जाएगा। इसको बोलते हैं बजट शेड्यूलिंग। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको सेम बजट पे चलाना है, पूरे महीने 200 पे ही चलाना है, तो आप इसको ऑफ रखें। अब आ जाता है हमारा टारगेटिंग का ऑप्शन। ठीक है, तो टारगेटिंग एज वाइज होती है, लोकेशन वाइज होती है, ओरिजिनल टारगेटिंग करते हैं हमेशा, तो आप यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम क्लाइंट के लिए ऐड चला रहे हैं, तो आपको जिस भी स्टेट से कन्वर्जन आता है आप उन स्टेट्स को टारगेट कर लोगे। ठीक है, अब ये जो कॉमन स्टेट्स हैं हमारे, जहाँ से हमें सबसे ज्यादा कन्वर्जन आता है, लाइक उत्तर प्रदेश, ठीक है, दिल्ली, हम सबको टारगेट कर लेंगे, मध्य प्रदेश, ठीक है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां से अच्छा कन्वर्जन आता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग टारगेट कर लीजिए। गुजरात, वेस्ट बंगाल, ठीक है, 10 स्टेट्स या जितने भी आप चाहो अपने हिसाब से टारगेट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पर कुछ स्टेट्स को टारगेट किया है। देन आ जाती है एज वाइज टारगेटिंग कर लीजिए भाई। अब जो हमारा अफिलिएट का बिजनेस है, इसमें मोस्टली जो लोग होते हैं जो स्टार्टअप करते हैं वो 20+ से लेकर के 35 के लोग होते हैं, जो हमारे साथ इंटरेक्ट भी करते हैं और हमारे साथ कोर्स भी परचेस करते हैं। तो हम टारगेटिंग में 20 to 35 करेंगे। बाकी जेंडर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, मेन, विमेन या फिर सिंगल, सिर्फ विप। ठीक है, अब डिटेल टारगेटिंग जो होती है वो डिफरेंट आइडियाज पे बेस्ड होती है, मतलब आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी टारगेटिंग कर सकते हो। अब जैसे कि हमें चाहिए यहाँ पर हायर एजुकेशन, मतलब आप चाहते हो कि पढ़े लिखे लोग हों, तो भाई यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो हाई एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको ऐसे लीड्स चाहिए जो मतलब थोड़े से पढ़े लिखे हों, आपके साथ अच्छे से करें काम, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, हाउस वाइफ चाहिए तो आप हाउस वाइफ को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक, अगर आपको सिंगल पेरेंट्स चाहिए, ठीक है, तो आप वो टारगेट कर सकते हो। अब अगर आपकी गर्ल्स की टारगेटिंग है, ठीक है, मान लीजिए गर्ल्स की टारगेटिंग है, तो आप उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी टारगेटिंग कर सकते हो। अब जो गर्ल्स होती हैं उनका ज्यादातर इंटरेस्ट किस चीज में होता है, कॉस्मेटिक्स में होता है, तो आप जैसे कि मान लीजिए लैक्मे प्रोडक्ट, जो लड़कियां लैक्मे के प्रोडक्ट परचेज करती हैं आप उनको टारगेट कर सकते हो। टारगेटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके ऐड में। जो लड़कियां एमएससी के प्रोडक्ट यूज करती हैं आप उनको टारगेट कर सकते हो, है ना। डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके जो भी हैं आप उनको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कॉस्मेटिक बेस्ड जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट हो,
गर्ल्स का, बॉयज का इंटरेस्ट किस चीज में होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जिस तरह की लीड चाहिए, उसका क्या बिहेवियर है, क्या इंटरेस्ट है और क्या उसका एजुकेशन लेवल है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 3 देता है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। उसके बेसिस पे आप यहाँ पर टारगेट अपने कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा टारगेटिंग कंप्लीट। अब इसके बाद हम यहाँ पर प्लेसमेंट कर लेंगे। ठीक है ना, अब प्लेसमेंट में देखिए आपसे पूछा गया 2 प्लेसमेंट है, एडवांटेज एंड मैनुअल, तो हम यहाँ पर मैनुअल प्लेसमेंट रखेंगे। और हमें अपना ऐड कहाँ पर चलाना है, थ्रेड पे चलाना है, फेसबुक पे चलाना है या इंस्टाग्राम पे, तो हमें सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलाना है, तो हम सिर्फ इंस्टाग्राम को चूज करेंगे। फिर ये आपसे पूछेगा कि इंस्टाग्राम पे भी कहाँ कहाँ, तो आपको जहां जहां चलाना है वहां रखिए। मोस्टली इंस्टाग्राम पे लोग रील और स्टोरीज देखते हैं, तो हम सिर्फ रील और स्टोरी ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा लेवल 3 आ गया है। फटाफट से हम इसको नेम दे देते हैं, और नेम देने के बाद अब हम अपने ऐड का जो फेस है वो चूज कर लेते हैं। सेटअप क्रिएटिव पे जाएंगे, हमें वीडियो ऐड लगाना है, तो आप यहाँ पे कोई भी वीडियो चूज कर लीजिए जो आपको रन करनी है। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट आप चैट जीपीटी के थ्रू भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे सिंपली डाल दीजिए ओनली फॉर गर्ल्स। ठीक है, देखो चैट जीपीटी का आप जितना यूज करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब कॉल टू एक्शन है आपका, तो यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन में कॉन्टेक्ट अस रख सकते हो या फिर सेंड इंस्टाग्राम मैसेज रख सकते हो। ठीक है, जो भी चीजें आप चाहो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन आपका ये जो ऐड है ये रेडी टू पब्लिश है। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा ऐड जो है वो पूरे इस तरह से शो होगा इंस्टाग्राम पे, जैसे कि आपके स्क्रीन पर विजिबल है। जस्ट अब आपको क्या कर देना है, पब्लिश। और जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा, यानी कि कल मॉर्निंग 6 बजे से मैंने शेड्यूलिंग करी है, तो ये ऐड हमारा कल मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा और हमें लीड्स आने लगेंगे। दैट्स इट। तो इतना ही था फेसबुक ऐड में, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता है बिगिनर्स के लिए। बाकी इंशाल्लाह अगर ये नेक्स्ट सेशन कभी होगा तो मैं आप लोगों का एडवांटेज, टारगेटिंग किस तरह से करते हैं या फिर किस तरह से सारी चीजें सेलेक्ट करते हैं वो भी बता दूंगी। ठीक है, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया हो। चैट मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है, अब आप लोग मुझे बता सकते हो क्या सभी को समझ में आ गया ना कि कैंपेन किस तरह से लगाते हैं। यस यस यस, सेम ही होता है, जिस तरह से एंगेजमेंट का भी सेम ही होता है, जिस तरह से ट्रैफिक लगाओगे सेम उसी तरह से। ठीक है, वीडियो वीडियो आप बनाओगे, खुद से क्रिएट करोगे। देखो एड सेटअप जो मैंने आपको सिखाया है, या कोई भी आप जो एड सेटअप सीखते हो कहीं से भी, दैट इज ओनली 20%। 80% जो आपका होता है टारगेटिंग या फिर आपका जो भी चीजें होती हैं, लाइक रुको मैं अभी आपको बता दूं, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा चैट आप लोग ऑफ कर दो। वो क्या होता है, आप चैट जीपीटी के थ्रू उससे बाहर करते हो, मतलब एड मैनेजर के बाहर 80% जो चीजें होती हैं वो आपके एड मैनेजर के बाहर होती है। चैट जीपीटी के थ्रू आप टारगेटिंग कर सकते हो, आप एड क्रिएटिव बना सकते हो, या फिर आपको कहाँ करना है। देखो टारगेटिंग जो होती है वो लोकेशन वाइज होती है, एज वाइज होती है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जेंडर वाइज, इंटरेस्ट वाइज, बिहेवियर वाइज, डेमोग्राफिक एंड लैंग्वेज, इतने बेसिस पे आपकी जो टारगेटिंग होती है वो होती है। अब अगर आपको टारगेटिंग करनी है तो आप किस तरह से कर सकते हो, मैं वो शॉर्ट में बता देती हूँ। सिंपली आप चैट जीपीटी पे जाओ। ठीक है, बहुत ध्यान से देख लो। और यहाँ पे आप सर्च कर लो फेसबुक
एड्स टारगेटिंग फॉर अफिलिएट। ठीक है, तो चैट जीपीटी आपको खुद बता देता है सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे आपको कमांड देना होगा। अब देखो सारी चीजें वो आपको बता देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टारगेटिंग चाहिए लोकेशन वाइज, तो आप यहाँ पर कमांड दीजिए लोकेशन टारगेटिंग इन इंडिया फॉर अफिलिएट। ठीक है, अभी आपको लोकेशन वाइज बता देगा सारी चीजें। इसी तरह से एज वाइज आप निकाल सकते हो और जेंडर वाइज सारी चीजें मतलब जो है वो आप चैट जीपीटी के थ्रू डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि एड के सेटअप में जितना मैंने आपको बताया है ये तो सिर्फ आपका प्रैक्टिकल चीजें, बाकी की 80% चीजें आपको पहले से सेट करके रखनी पड़ती है कि किन लोगों को टारगेट करना है, किन लोगों को आपको ऐड दिखाना है, आपकी ऐड कॉपी कैसी होगी, है ना। तो ये सारी चीजें आप चैट जीपीटी के थ्रू कर सकते हो। देखो स्पीड में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। मैम ट्रैफिक ऐड बट लिंक अकाउंट होता है और लीड नहीं आती, तो मैम आपको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन रखना है तभी आएंगी। ठीक है मैम, मैं ऐड रन करती हूँ, पहले मैंने ऐड बहुत अच्छे से रन करती थी पर जब ऐड लगाती हूँ तो बॉयज आते हैं। तो मैम पहले आप अवेयरनेस ऐड चलाइए गर्ल्स की टारगेटिंग से, अपने इंस्टाग्राम पे गर्ल्स की रीच बढ़ाइए, उसके बाद आप करिए तो फिर बॉयज नहीं आएंगे। ठीक है, यस रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। काफी सारे मैसेजेस हैं और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सबके देख पाऊँ। लैंडिंग पेज वाले के लिए आपको एक लैंडिंग पेज बनाना होगा और आपको उसके लिए लीड्स ऐड लगाना पड़ेगा। ठीक है, सेशन एंड हो चुका है। मोबाइल में भी सेम इसी तरह से ऐड करते हैं जैसे मैंने फोन में बताया है। जस्ट आपको अपने फोन में क्रोम पे जाना है और एड मैनेजर में लॉगिन करना है। आपको डालना है फेसबुक एड मैनेजर, उसमें लॉगिन करना है। सेम इंटरफेस आ जाएगा जिस तरह से आपके लैपटॉप में आ रहा था, सेम वैसे ही आपके फोन में आ जाएगा। ऐप के थ्रू नहीं करना है, वेबसाइट के थ्रू करना है, फेसबुक एड मैनेजर में लॉगिन करके। ठीक, और बताइए मैम मेरे 2 पेज डिलीट हो गए हैं उसी अकाउंट में दूसरे। हाँ, अगर मैम एक्सेस दे रहा है तो आप बना सकती हैं। बहुत स्पीड में मैसेजेस हैं यहाँ पर, 99 प्लस हैं, तो मैं सबका मैसेज रीड नहीं कर सकती हूँ। मैम मेरा फेसबुक अकाउंट बहुत ज्यादा ओल्ड है। हाँ बिल्कुल कर सकती, मैम मिनिमम 1 महीना पुराना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो। ठीक है,